हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी के अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है उन सभी एग्ज़ाम देने वाले रिट मेंस लेवल 1 और लेवल 2 के कैंडिडेट्स का जो एक अच्छे से इन्वायरमेंट के साथ मेरे बताए अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आगे भी सिलेक्शन के और अपने एक एक कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस इसी डायरेक्शन में आप चलते रहिए। अब आपके अंदर कहीं ना कहीं दिमाग में आपके चल रहा है, सभी के चलता है कि मैम पता नहीं एग्ज़ाम में हमारे सिलेबस से कौन से टॉपिक पर कितने क्वेश्चन बनेंगे, किस टॉपिक को उठाएंगे, किस टॉपिक को नहीं उठाएंगे, किस टॉपिक से हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। तो भाई देखो, बात ऐसी है कि आप ना तो इस बात को डिसाइड कर सकते हो कि किस टॉपिक पर कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नहीं आएंगे, कौन से टॉपिक पर आएंगे, कौन से टॉपिक पर नहीं आएंगे। मैं ये बोल भी दूं कि भाई आप है ना दिल्ली जो अपना राजपूत संबंध है, दिल्ली और दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर पूरा का पूरा पार्ट छोड़ दीजिए, तो कौन जिम्मेदारी लेगा कि उसमें से 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप छोड़ेंगे और क्या उठाएंगे, वो सारी बातें मैं आज करने वाली हूँ। कुछ छूटेगा और कुछ आपके साथ मेरे साथ और आपके साथ मेरे थ्रू आपके पास आएगा। तो क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा। मेरी बहुत सी बातें आपको मुझे आज बतानी है। ईश्वर करे कि मैं जो आपको कहना चाहती हूँ वो आज मैं आपको कह पाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे कहे अकॉर्डिंग जो जितने एक पढ़ाई को एक लेवल दिया है, वो लेवल 30 दिन 32 दिन 35 दिन के अंदर वो बना रहे। और वो एक लेवल को लेते हुए जो बच्चा सोच भी नहीं सकता था कि जिसका सिलेक्शन हो सकता है, वो सेलेक्ट हो जाए, और जिसकी तैयारी महीनों सालों से चल रही थी वो कहीं ना कहीं एक बार अपने आप को धोखा दे दे। लेकिन मेरी ऐसी कोई दुआ नहीं है, बस मेरी यही दुआ है कि ईश्वर करे सब जिसने मेहनत की है और सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, सही टाइम टेबल के साथ, सही रणनीति के साथ जिसने तैयारी की है, वो हर किसी का सिलेक्शन हो और जो मेरी रणनीति पर चलेगा वो सिलेक्टेड तो होगा ही होगा, साथ में अगले आने वाले एग्जाम्स के लिए वो अपने आप को धुआंधार बनाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो मैंने पिछली क्लासेस में बताया है कि समझो आपको सिलेक्शन कंफर्म है पार्ट 1, और इसके अलावा लेवल 2 और लेवल 2 के लिए पार्ट 2 भी मैं लेकर आई थी। जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, आप उस पर कंटिन्यू चलते रहिएगा, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन कंफर्म है। उसके अलावा भी मैं छोटी छोटी बातें आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इन सभी बातों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन पढ़ाई की टेंशन में आप उन बातों को कहीं ना कहीं भूल गए हैं। दिमाग में इतना प्रेशर है कि आप कहीं ना कहीं वो 1-2 चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। तो फिर मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से आपसे वो सारी बातें करना चाहूँगी, जिससे आपका स्ट्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कम हो और आप वापस अपने लेवल पे आ जाए। जो पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत बहुत वेल एंड गुड, ईश्वर करे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन जो थोड़ा सा भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, मैं फिर से कहती हूँ 52 दिन की रणनीति 52 दिन पे काम करी थी, 45 दिन की रणनीति 45 दिन पे काम करेगी, और आज की रणनीति 24 घंटे की रणनीति 24 घंटे में काम करेगी, और अगले 30 दिन की रणनीति 30 दिन में काम करेगी। तो रुको मत, थको मत, चलते रहो, दौड़ो मत, दौड़ोगे तो गिरोगे। चलो, सिर्फ चलना है। और एग्जाम की डेट के एक दिन पहले तक चलना है। और एग्जाम के डेट पे भी है ना, अगर आपको घबराहट हो, आपका मतलब बीपी ऊपर नीचे हो, आपको किसी भी तरीके की टेंशन हो ना, तो उस टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चों की या आप जो आपको मोटिवेट करे वो सॉन्ग सुनना, और इसके परिवार के पास चले जाना, परिवार की थोड़ी सी बातों में थोड़ा सा चले जाना, लेकिन अपने आपकी तबीयत नहीं खराब करनी है, आपको कहीं भी मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना। यार एग्जाम ही तो है, एग्जाम को आपको बीमारी नहीं लेनी है एग्जाम की, नहीं। सबसे पहला सुख निरोगी काया, बाद में है सारी माया, ठीक है ना। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। थोड़ी सी भी हलचल हो, थोड़ी सी भी घबराहट हो, तो अपने आप को ऑल इज वेल कहते रहिए, बढ़ते रहिए, चलते रहिए। और हाँ, मैंने 300 मिनट की रणनीति बनाई थी, वो रोज पढ़ना है। जो उसमें वीडियो में बताया था वो काम तो करना ही है, उसको रिपीट नहीं करूंगी। आज मैं कुछ नया और थोड़ा सा नया बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है ना। चलिए आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरी जो पुरानी बातें उन्हीं को आप फॉलो कीजिएगा। पॉइंट टू पॉइंट स्टडी, जितने आपके सिलेबस में पॉइंट है, चाहे लेवल 2 हो चाहे लेवल 1 हो, मैंने आपका वीडियो बनाया था पर्टिकुलर, उस पर काम करना है, मतलब करना ही है। चाहते हो ना सिलेक्शन तो करना ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी आपको करनी है।
इसके लिए आप डायरी मेंटेन कीजिए। सिलेबस 24 घंटे आप जब पढ़ो ना, 24 घंटे आपके हर बैग में होना चाहिए, आपके घर पे भी होना चाहिए और आपके लाइब्रेरी में भी होना चाहिए। कम से कम 3-4 सेट तो मैंने पिछली क्लासेस में बताया था आपके पास आपके घर पे होने ही चाहिए। और बाकायदा उसमें लिखा होना चाहिए कि भाई इस पॉइंट से रिलेटेड जो मटेरियल मिलेगा पढ़ने का वो इस बुक्स में है, वो इस पेज नंबर पे है, वो इस सिखवाल की बुक से है, वो लक्ष्य की बुक से है, वो इसकी बुक से है। उसमें मतलब 2 सिलेबस तो ऐसे होने चाहिए घर पे और लाइब्रेरी में, दोनों में, कि भाई इस वाले पेज पे ये वाला पॉइंट है ना, इस वाले पेज पर और इस वाली बुक में मिलेगा। वो लिखा होना चाहिए, क्लियर लिखा होना चाहिए। फटाक से खोला, फटाक से पढ़ा, फटाक से खोला, फटाक से पढ़ा। चलिए चलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट स्टडी आपको करनी है, करनी है, करनी है। इतना याद रखना, कभी सरल से सरल है ना जो टॉपिक, उस पर भी 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी हार्ड से हार्ड पे भी बन जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। फिर बाद में टाइम शुड बी डिवाइडेड। टाइम मैंने बता दिया 300 मिनट का, मैंने आपको रणनीति बताई। 300 के बाद का समय आपका खुद का है, आप क्या करेंगे वो भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है। रोज एक मैप राजस्थान का आपको लगाना ही है। इससे आपको 7 तरीके के फायदे होंगे। पहला, आपको राजस्थान की स्थिति के बारे में पता चलेगा। दूसरा, आपको राजस्थान के कौन से जिले में कौन से मंदिर, कौन से स्थल, कौन सी बावड़ी, कौन सा क्या है उसका पता चलेगा। तीसरा, आप वहाँ पर क्या करेंगे, अपने आप को आपके दिमाग में एकदम क्लिक करेगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप डिवाइडेशन करना शुरू कर देंगे। और 3, 4, 5, 7 मुझे याद नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। मतलब इसके आपको फायदे ही फायदे, नुकसान कुछ भी नहीं है। एक मैंने कहा था कि जब तक एग्जाम हो ना रोज एक लगा लो, बाद में जब एग्जाम हो जाए ना उसके बाद में मुझे इसका रिव्यू बताना आप कि मैडम ने जो कहा था उसका क्या रिजल्ट रहा है आपके एग्जाम टाइम में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रिवर्स काउंटडाउन, इसमें एक और मैं बता देती हूँ। मान लीजिए आपकी कर्क रेखा पूछ ली, आपकी मकर रेखा पूछ ली, आपकी सारी हाइट वाइट वेट सब पूछ लिया, तो बहुत सी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट, रिवर्स काउंटडाउन स्लिप, वो आपको डराने के लिए नहीं है, सिर्फ आपको काटने के लिए, भाई इतने दिन बचे हुए हैं बस। डरना तो किसी चीज़ से है ही नहीं, एग्ज़ाम है, हमारी जान नहीं लेगा कोई, हम पे हमारे बंदूक नहीं टाने हुए हैं कि भाई मार देगा, हम कुछ नहीं करेंगे। तो डरना तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मोबाइल, चलो आगे बात करते हैं, छोड़िए। नेक्स्ट, रिवर्स काउंटडाउन स्लिप आपके लाइब्रेरी में कहीं भी है जहाँ लगी रहनी चाहिए। सिलेबस से पढ़े, बुक के अनुसार या नोट्स के अनुसार नहीं पढ़ना है। मान लीजिए आप सारी कौन नोट्स लिखे, कौन क्या लिखे, आप जाकर एक मार्केट से बुक खरीद लाए, अब बुक्स आप चला रहे धमाधम धमाधम धमाधम, नहीं भाई नहीं चलेगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप नोट्स के हिसाब से पढ़ेंगे, जो मैंने आपके मार्क्स की मार्किंग की है मार्किंग के हिसाब से पढ़ेंगे। पढ़ना आपको सब कुछ है, आगे मैं बात करूंगी किस हिसाब से आपको पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मार्क्स के अकॉर्डिंग है। मैंने 6 पार्ट्स में बांटा है, दोनों लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को 6 पार्ट्स में बटे हुए हैं, तो उस 6 पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, सिलेबस से पढ़े, बुक के अनुसार या नोट्स के अनुसार बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि ये चैप्टर अच्छा लग रहा है पढ़े जाओ। अरे डरो मत, क्यों पॉलिटी से डरते हो आप, क्यों ज्योग्राफी से डरते हो आप, किसने कहा आपको याद नहीं होगा, मैं कहती हूँ आपको याद होगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग याद होगा। आप जो टॉपर स्टूडेंट है ना उससे भी ज़्यादा टॉपर है, आप कर सकते हैं और आप करेंगे। भाई देखो, मैंने पहला बैच रिट का मेंस का लिया है, आप मुझे निराश नहीं कर सकते। आप हारे तो मैं हारी, जो मैं होने नहीं दूंगी। नेक्स्ट, डरे बिल्कुल नहीं, जीत आपकी पक्की है, बस आपको चलना है। मैं आपको वो योद्धा बना दूंगी कि जो अगले आने वाले एग्जाम में 2023 में किसी न किसी में, इसके साथ साथ आप कम से कम पता नहीं कितनी वैकेंसीज के आप हकदार होंगे। आपका सिलेक्शन होगा कि आपको किस में जाना किस में नहीं जाना। बस आपको थोड़ा सा मेरे साथ काम करना है। मेरे वीडियो जो मैं पढ़ाई के बनाती हूँ आप मत देखो, मत पढ़ो, मुझे बुरा नहीं लगता है। चैनल है ये तो चल जाएगा, इनकम है हो जाएगी, मुझे क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है कि भाई मुझे आज नहीं होगा, मेरी इनकम नहीं होगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम है। यूट्यूब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत अच्छे से वेल सेटल्ड हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऐसी 2 वक्त का ईश्वर की दया से बहुत अच्छा मुझे दाल रोटी मिलती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए वापस से डरिए, डरे बिल्कुल नहीं, जीत आपकी पक्की है, आपको सिर्फ रणनीति पर काम करना है। नेक्स्ट,
नियमित स्टडी, सबसे पहली और आखिरी बात, नियमित स्टडी में मैं आपको एक बार, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यही सबसे महंगा पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट है। नियमित स्टडी, आप मॉर्निंग में उठिए, सिर्फ और सिर्फ आप एक मंजन कीजिए, ब्रश कीजिए, आपको नहाना जरूरी लगता है तो आप नहाइए, आपकी इच्छा है, ब्रश कीजिए, आपको भूख है तो आप दूध वगैरह जो भी आपको लेना है वो लीजिए, वरना आप चाहिए काम पे, 1 महीने कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा खाने पीने में तो मरोगे नहीं, ठीक है ना। बस सुबह उठने के बाद में कोई काम नहीं करना, फ्रेश और मंजन के अलावा कोई काम नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ सुबह से लगाकर जितना भी समय आप दे सकते हो, और अपने अकेले रूम में, परिवार के बीच में नहीं, परिवार को टाटा बाय बाय कर दो, अगर पत्नी है तो पति को टाटा बाय बाय कर दो, और पति है तो पत्नी को टाटा बाय बाय कर दो, अगर भाई बहन है, परिवार है, परिवार वाले अपने मम्मी पापा को बाय बाय कर दो कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा पैसा खर्च हो जाए लेकिन हम टाइम नहीं दे सकते, आप हमसे पैसा लो लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास में, ठीक है। नियमित स्टडी सुबह उठने के बाद में, और कोशिश करो कि 5 बजे से लगाकर 4 बजे से लगाकर जितना समय आप पढ़ सको, मैं डिसाइड नहीं करूँगी, डिसाइड आप करेंगे, पढ़ो। रजाई है, ठंडी लगती है, 2 स्वेटर पहनो, एक कैप पहनो, हाथ में ग्लव्स पहनो, कुछ भी पहनो, रजाई में मत पड़े रहो। रजाई में तो अगर 5 बजे उठ गए और रजाई में अगर यूं तान के सो, यहाँ तक रजाई ना, यहाँ तक, तो वो तो पक्का नींद देगी 100% देगी, और वो आपको जगाएगी 9:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ठीक है। वो नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। अगले आने वाली सर्दियाँ अगर अच्छी करनी हो ना, तो इस सर्दी को मना करो कि नहीं, तुम हम पर हावी नहीं हो सकती, हम हैं, तुम नहीं हो, हमसे तुम हो, तुमसे हम नहीं है, ठीक है ना। सर्दी को बाय बाय करो, सर्दी की छुट्टी करो कि सर्दी हमारे पर, हम जवान हैं, हम कहाँ, हमें सर्दियाँ नहीं लगती हैं, हम बच्चे हैं अभी, हमें सर्दियाँ नहीं लगती हैं, सर्दियाँ लगती बूढ़े लोगों के पास, उनके पास जाओ, खाओ पियो मस्त रहो, ठीक है। सबसे पहली बात, सुबह जल्दी उठो, और उठने के बाद मैक्सिमम पढ़ाई कर सकते हो ना, कर डालो, आप तो कर डालो, 12-11 बजे तक थक जाओ ना, थक के बस नहाओ तो नहाओ, आपकी पूजा की आदत तो हो, नहीं तो आप तो फिर बढ़िया से खाना खाओ, और उसके बाद आपके परिवार में अगर एनवायरनमेंट है तो कहीं कोना पकड़ के आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा अगर सोने को मिल जाए ना, सो जाओ, सो पढ़ो, लेकिन सोने का अलार्म भर के सोना, अगर पता चले 3-3 4-4 घंटे दिन में सो रहे हो, इतना नहीं चलेगा। सोने का काम नाइट में ही करो, जिसकी नाइट स्टडी, और अच्छा ये बात भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी को नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है वो नाइट में पढ़े, जो दिन में पढ़ना अच्छा लगता है वो दिन में पढ़े। बस मतलब पहली और आखिरी बात यही है कि आपको पढ़ना है, चलना है, कम से कम 300 मिनट यानी 5 घंटे तो आपको देने ही है, मैक्सिमम आप दो ना दो वो आपकी इच्छा पे निर्भर करेगा, लेकिन आपको नियमित पढ़ना है। मैं मॉर्निंग टाइम इसलिए बता रही हूँ, ऑलमोस्ट बंदे मॉर्निंग में पढ़ते हैं, नाइट में उनसे नहीं सोया जाता, मेरे से तो भाई कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ, मुझसे तो 10-11 बजे बाद में मैं कुछ नहीं पढ़ पाऊंगी, पूरे दिन मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, और हाँ, आपको नियमित पढ़ाई करनी है, 30 दिन पढ़ाई करनी है, आप हार नहीं सकते, ना तो एक मदर हार सकती है, ना एक बेटा हार सकता है, ना एक बहन हार सकती है, ना एक भाई हार सकता है, आप हार नहीं सकते। इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम एक सीट ले सकते हैं, और सीट ना ले पाए तो अपने आप को इतना बुलंद करो कि कल को मैं अपने चैनल पर आपको टीचिंग के लिए बुलाऊं तो आप वहाँ पे अपना हुनर दिखा सके। लेकिन आप उन सब बातों को छोड़िए, अरे आप में तो बहुत कुछ टैलेंट है, वो आप वक्त के साथ अपना पेट भर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, बट लेकिन अगर हम इसको पा सकते हैं तो पाने की हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए, पढ़ाई करनी है, कोई सिर पे हमें बोझ उठा के चलना नहीं है, कोई बोझा ढोना नहीं है जो आप इतने डर रहे हो। किस बात से डर रहे हो? अच्छा खाने को, अच्छा पीने को, अच्छा सोने बैठने को, फिर क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? हद हो गई, मतलब आप लोगों की तकलीफें खत्म नहीं होती हैं। चलिए आगे चलते हैं वापस, ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे लेकिन इस पर काम करिएगा। सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल, देखिए फिर आपको मैं एक बात बोलती हूँ, सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल जो लिख डाला, जो आपके पास नोट्स हैं सिर्फ वही पढ़ो। मैं आपको फिर कहती हूँ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ही ले लो एक बार के लिए, राजस्थान के खिलाड़ी के किसी एक टीचर के आपने नोट्स लिख लिए ना, पहले उसको पूरा पढ़ लो। अगर उस टॉपिक वो जितनी बार रिवीजन में आए, अगर उस टॉपिक के 15 पॉइंट भी, अगर 15 लाइनें भी आपको याद हो गई ना, वो ही सफिशिएंट है। और अगर आपने ज़्यादा लालच किया ना, तो मैं फिर कहती हूँ आप पास नहीं हो सकते, आप छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, आप तो आपके बस की बात नहीं है।
इसके भी गए, उसके भी क्लास में गए, उसके भी क्लास में गए, उसके भी क्लास में गए, ऐसे नहीं होगा। मैं कहती हूँ सबसे पहले तो मेरी क्लास लेना ही बंद करो आप, ठीक है ना। आप तो सिर्फ खुद की स्टडी करो, आप तो सिर्फ खुद की स्टडी करो, किसी भी नए नोट्स मत लिखो। आपके पास जो बुक है, और बुक्स तो मैं कहूँगी जो मोटी मोटी बुक्स है ना उसको तो उस, और हाँ आगे बातें करते चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिविटी, मैंने पहले ही बता दी, पॉजिटिविटी पर मैं बहुत बड़ा लेक्चर दे चुकी हूँ। पॉजिटिव आपको 24 घंटे रहना है। जैसे ही पढ़ाई से दिमाग थोड़ा भारी हो, आप अपनी पसंद का म्यूजिक सुनिए, म्यूजिक सुनिए, म्यूजिक सुनते सुनते या जो भी आपको शांति देता है ना मन को, वो कीजिए, और वो सुनते सुनते आप नींद लीजिए, नींद लीजिए, आप अकेले रहिए, मस्त रहिए। हाँ टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन होने लगे तो परिवार के बीच में जाइएगा, बच्चों, छोटे बच्चों के बीच में जाइएगा, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा, लेकिन टेंशन तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि टेंशन के साथ साथ कई बीमारियाँ आती है, वो बीमारियाँ हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मोबाइल का प्रयोग कम से कम, मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें, ठीक है ना। मोबाइल का प्रयोग जितना, मोबाइल आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि मोबाइल हमारा डिस्ट्रक्शन का पॉइंट है। हम 10 मिनट पढ़ते नहीं हैं और 7 मिनट मोबाइल देखते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। मोबाइल को तो आप जितनी देर पढ़ो ना, उसमें एयरप्लेन मोड पे डालो, वो साइलेंट मोड पे नहीं, एयरप्लेन मोड पे डालो या म्यूट पे डालो। भाई आप या तो मोबाइल ही देख लो, 1 महीने मोबाइल देख लो, पूरे 5 साल तक तैयारी कर लो, या 1 साल 1 महीने आप पढ़ाई कर लो, और पूरे अगले आने वाली ज़िंदगी आप मोबाइल चाहो जैसा अपने लेवल का, अपने स्टैंडर्ड का मोबाइल लेना, देखना। मैं फिर कहती हूँ आप सुबह सुबह जब पढ़ाई करो ना, तो अपनी लाइब्रेरी में जाने के बाद में ना उस मोबाइल को, या तो मैं तो कहूँ घर पे ही पटक के जाओ कचरे को, इस कचरे को घर पे पटक के जाओ। नहीं भी पटक सकते हो ना, तो अपने आप को इतना बुलंद बनाओ कि ये आप पे भारी ना हो, आप इस पे भारी हो कि जब मेरा मन करेगा तब मैं मोबाइल उठाऊंगा, इससे पहले मैं मोबाइल नहीं उठाऊंगा। अपन लाइब्रेरी में ले जाना जरूरी भी हो ना, तो अपने साथ वाले हैं ना, उनको अपना पासवर्ड तो आप दोगे नहीं, तो उनके पास अपने मोबाइल रख दीजिए कि मैं बाद में इसको ले लूँगा। कुछ भी कीजिए लेकिन मोबाइल से दूर रहिए। आपके पास मोबाइल रहेगा ना तो आप हर 10 मिनट में उसको चेक करेंगे। व्हाट्सअप, स्टेटस, ट्विटर, स्नैपचैट, फेसबुक आप चेक करेंगे ही करेंगे, और यही एक इकलौता है जिसके आप टाइम ख़राब करते हो। अपने परिवार के लिए तो आप कभी कुछ जल्दी से करते ही नहीं हो, उनके लिए काम करना तो आपके लिए काम, मतलब एक तरीके से वो होता है, एक जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन इस पे काम करना, मोबाइल पे काम करना तो सबसे सरल काम है, इस दुनिया का सबसे सरल काम। मतलब इसको देखे तो भाई घंटों नहीं, महीनों नहीं, सालों कम पड़ जाए, लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको बाय बाय करो, 1 महीने के लिए बाय बाय कर दो, और नहीं मन करे तो जो आपकी इच्छा वो करो। मैं तो कहती हूँ उसको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, जो इसको कम ना कर सके ना उसको तो पढ़ाई छोड़ ही देनी चाहिए। स्पेशली ये सब कुछ मेरे ऊपर भी लागू होता है, आप पे भी लागू होता है, हर एग्जाम की तैयारी करने वाले पे लागू होता है। वैसे तो देखा जाए तो हर चीज़ में गुण भी हैं तो दोष भी हैं। ये आप टाइमर के रूप में यूज़ करना चाहे तो ये अच्छा है। आप अलार्म बनना चाहेगी, मुझे अगर 40 मिनट पढ़ना है तो मैंने 40 मिनट का अलार्म भर दिया, जैसे ही 40 मिनट का अलार्म फुल हुआ उस सब्जेक्ट को छोड़ा और आगे बढ़ गए। ठीक है, अब ज़्यादा मैं बोलूँगी तो क्लास लंबी हो रही है। मोबाइल का प्रयोग प्लीज़ 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 कम से कम सेलेक्टेड टाइम में, और इसको पॉजिटिविटी के रूप में करें, अपनी दृढ़ता के रूप में करें, अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट के रूप में करें, कमजोरी के रूप में ना करें। डरे नहीं, घबराए नहीं, चलते रहे। नेक्स्ट पॉइंट, परिवार से दूरी। देखिए परिवार से दूरी क्या होता है कि हम कई बार है ना, जैसे खाने पीने में, मस्ती में, बातों में, पता नहीं हमारे कब 1-1.5 घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा बीत जाता है। हम जैसे दिन में भी अगर लाइब्रेरी से आए 11 बजे 12 बजे, तो हम खाने पीने में उनसे बातों में कम से कम 11 के वो 2 बज जाते हैं। वो गलत है। आप खाइए और फिर वापस आके थोड़ा घूमिए और थोड़ा सोइए, थोड़ा बैठिए। आप अपने आप को थोड़ा अकेला थोड़ा रखिए, ताकि ज़्यादा उनके साथ हमें ना, और ऐसे दोस्तों का साथ रखिए। फ़ोन पे भी बात करो तो वो आपको रिवीजन करवाए। रात को खाना खाने के बाद भी आप एक दूसरे से रिवीजन, फ़ोन पे बात करें तो उन लोगों के साथ बात करें जो आपका रिवीजन करवाए। चल तू मुझसे पूछ, मैं तुझसे पूछता हूँ, इस टॉपिक पे उठाओ, इस टॉपिक पे पूछ, आगे बढ़ते हैं, करते हैं। चल इस टॉपिक पे बोल, कितना बड़ा लेक्चर दे सकता है, कितना बता सकता है वो बता। नेक्स्ट पॉइंट, जो आता है 100% उसे अंडरलाइन है ना। मतलब सबसे पहले अब मैं आपको बात करती हूँ आपको पढ़ना कैसे है। जिसको अब लगता है ना कि मेरा सिलेक्शन मुश्किल है, उसको मैं बता रही हूँ कि पढ़ना कैसे है। जो आता है 100% आता है। मान लीजिए आपने वो कौन सा चैप्टर उठाया, आपने कौन सा उठाएंगे बताइए। चलिए आप उठा लीजिए राजस्थान का, चलिए राजस्थान के मंदिर उठा लीजिए, दुर्ग उठा लीजिए। ठीक है, उठा लिया।
दुर्ग उठाया, दुर्ग में आप मान लीजिए आपकी लाइनें कितनी हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपकी हैं 1 से लगा तक 21 लाइनें हैं, है ना, 22 लाइनें हैं, ठीक है, इतनी लाइनें हैं। अब आपने ये पहली लाइन पढ़ी तो आपको ये आती है ना, इसको डबल अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरी भी आती हो और आपको उसमें से 15वीं भी आती हो ना, तो उसको डबल लाइन कर दीजिए। डबल लाइन का मतलब होगा, और आप लिख लीजिए कि आपने डबल लाइन किसको किया, जो आपको 100% आता है, ठीक है ना। आज सिर्फ मैं आज वीडियो बना रही हूँ और आज की डेट जो भी है ना 21 है, शायद आज 21 जनवरी है ना। तो आज सोचिए कि आज का बता रही हूँ, उसको अगले 30 दिन तक कंटिन्यू फॉलो करना है आपको। आप सोचिए कि 21 को है ना, जब हम लोग ने पढ़ाना शुरू किया, बोलिए डायरी मेंटेन की, सिलेबस हाथ में है ही, शुरू लेवल 1 की बात करें तो जैसे 100 मार्क्स का पहले सबसे पहले राजस्थान का भूगोल और वो सब है, तो उसमें से मान लीजिए मैंने 3 पॉइंट दिए थे पढ़ने के लिए, तो क्योंकि वो उसका है ना 100 मार्क्स का है, तो 3 पॉइंट दिए, तो 3 पॉइंट में कितने कितने मिनट हो गए, 35 हो गया, 35 थी 35 थी 105, ठीक है, 35 मिनट उनको पढ़ने को मिला, 35 से 40 मिनट आप ले लीजिए, ठीक है। एक अलार्म सेट किया, उसको पॉइंट को लिख दिया कि भाई इनमें से 3 पॉइंट कौन कौन से मुझे पढ़ने हैं, तो 40 मिनट में कौन कौन से वो 3 पॉइंट हो जाएंगे, मतलब अलग अलग सिलेबस। मैं सिलेबस की भी अगर बात करूँ आपके पास, तो आप देखिए जैसे है, आप ये देखिए फॉर एग्जांपल कि लेवल 1 लेवल 2 का ये सिलेबस, ठीक है, लेवल 1 वालों के लिए बात करूँ, सेम है दोनों का सिलेबस, ठीक है। तो मैंने आपको वो भी वीडियो डाल दिया, वो आप देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए भूगोल आपने उठाया, तो इसमें 3 पॉइंट ले लिए, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र में जलवायु, और अव्वा तंत्र में आपने ले ली झीलें ले ली। इसमें एक एक ही पॉइंट उठाना, इसको थोड़ा रिपीट में डालना, रिपीट, ठीक है। जब दोबारा कल लो तो उसको फिर नदियाँ ले लेना, फिर अगले दिन बांध लेना। अब इसमें से जो भी आपको आता है ना, अगर मान लीजिए एक आपने उठाया राजस्थान मानसून तंत्र एवं जलवायु, उसमें कम से कम है ना 1.5 पेज है, 1.5 पेज में से आपको मान लो 10 लाइनें भी याद है ना, तो उन 10 लाइनों को डबल अंडरलाइन कर लो, ठीक है। आज पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, ठीक है, डबल अंडरलाइन कर लो। और जो 50% आता है कि थोड़ा दिमाग में रहता है लेकिन ये निकल जाता है, थोड़ा दिमाग में रहता है लेकिन ये निकल जाता है, 50% बस उसको सिंगल अंडरलाइन करो। अब जब नेक्स्ट टाइम पढ़ो ना, तो सिंगल लाइन वाले को पढ़ो, डबल वाले को रहने देना। डबल वाले को आप 10 दिन पहले रिवाइज करना वापस से, 10 से 15 दिन पहले वाला है, वो भी मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंडर दे दूंगी, तब रिमाइंडर करना। अभी आप क्या काम करेंगे, आज जो पढ़ा ना आपने, उसमें आपने डबल अंडरलाइन और सिंगल अंडरलाइन की। नेक्स्ट टाइम जब 7वें दिन या 8वें दिन आपका रिवीजन हो जाएगा, मेरे हिसाब से चलोगे तो आपका रिवीजन में आ जाएगा। मैं कहती हूँ हर पॉइंट का, इसमें है ना 100 मार्क्स में और 80 मार्क्स में जो लेवल 1 और लेवल 2 का है, इसमें 20 से 21 पॉइंट थे। आप अगर 3-3 पॉइंट एक दिन में करते हैं तो 7 दिन में आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर 7 दिन में, फिर 7 दिन में, फिर 7 दिन में रिवीजन होता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, पॉइंट का 10% 20% जितना याद है ना, उतना ही पढ़ लो। नया मत पढ़ना, नया मत पढ़ो, नया मत पढ़ो, नया मत पढ़ो। और जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहे हैं उसके नोट्स लिख लो, थोड़ा बहुत लिखना भी गलत नहीं होता, आधा एक घंटा, एक दिन में आधा एक घंटा लिख लो। जो इम्पॉर्टेंट है किसी एक ही क्लास को लिखो और उसको याद करो, कम से कम याद करो, कम से कम मटेरियल रखो, उसको रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो। या फिर एक काम करो, बहुत सारा लिख लो और अगले 5-7 साल के लिए उसको पढ़ते रहना बैठे बैठे आराम से, ठीक है ना। बाकी हम लोग नौकरी कर लेंगे, हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे, आप लोग आराम से बैठ के मजे करो, ठीक है। नहीं माननी है तो बात, जो 50% आता है उसे सिंगल अंडरलाइन करो, ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। जो नहीं आता उसे देखो भी मत, ठीक है ना, जो नहीं आता उसे देखो भी मत, जो नहीं आता उसे देखो भी मत, या तिरछी लाइन कर दो। मतलब मान लीजिए जैसे ये बुक है, इसका ये पेज है ना, ये पेज है या ये चैप्टर मेरे को पढ़ना भी नहीं है, तो इसको तिरछी लाइन कर दो, इसको क्रॉस कर दो, कुछ भी करो। आप समझो आप क्या करना चाहते हो, आप मुझसे ज़्यादा, आप ज़्यादा समझते हो, लेकिन उसको मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो, आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे। मुझे जिस सर ने ये किया था ना कि मैडम दिखने में पॉइंट दिखते हैं, पढ़ने बैठो तो पूरा होने का नाम ही नहीं लेते, वो उन सर ने बिल्कुल सही कहा था। लेकिन मैं उसी लाइन पर ये कहना चाहूँगी कि आप पूरा पढ़ो ही मत, आप सिर्फ 10 लाइनें पढ़ो, एक पॉइंट की 10 लाइनें पढ़ो, लेकिन 10 की 10 आपको कंठस्थ होनी चाहिए। एग्जाम में रटना नहीं है, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। एग्जाम में अगर उस 10 में से आए ना, तो वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। नया मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो। फिर भी आप पढ़ोगे, फिर भी आप सबकी क्लास लोगे, फिर भी आप नहीं मानोगे, वो आपकी मर्जी है, आपका जो मन करे सो करो। नेक्स्ट, ठीक है ना।
डेली मेंटेन करें, नहीं डायरी मेंटेन करें। क्या कल पढ़ना, मतलब कल आपको जो पढ़ना है आप जाके है ना सुबह सुबह मत करो, सुबह सुबह ना पजल हो जाओगे क्या करेंगे आज, क्या क्या करेंगे। एक दिन पहले सोने से पहले डिसाइड कर लो, डायरी मेंटेन करो, डायरी में लिखो 80 मार्क्स 40 मार्क्स है ना। मैं आपको वो भी आप तरीका है ना मैं वो बता देती हूँ, मिटा दूँ मैं ये सब। चलिए फॉर एग्जांपल कि आपने ऐसे लिखा, मैं आपको बताती हूँ कैसे पढ़ना है ना, आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये क्लास थोड़ी लंबी तो हो रही है, ठीक है ना। डायरी मेंटेन करें, कल क्या पढ़ना है एक रात पहले ही लिख ले किस पेज पर है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर समझा देती हूँ आपको ना, ठीक है, क्योंकि डायरी मेंटेन करना ज़रूरी है, सिलेबस हाथ में होना ज़रूरी है। मान लीजिए हाँ, मैं दोनों लेवल के लिए बता रही हूँ है ना, 100 और 80 का है, ठीक है, ये हो गया। अब इस पर कितने पॉइंट है, 1 2 3 लिख लो, ठीक है ना, एक दिन पहले लिख लो ये पढ़ना है। उसके बाद में 80 लेवल 1 और 50 लेवल 2 का आ गया। इसमें 2 पॉइंट पढ़ने के लिए मैडम ने बोला है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में क्या आएगा बताइए, लेवल 1 में तो है ना जो वो है 10 मार्क्स के 50 मार्क्स के हैं, मतलब वो और अगर लेवल 2 की बात करें तो 120 मार्क्स का है। तो इसमें भी 3 पॉइंट पढ़ने होते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट। फिर 20 मार्क्स यहाँ तो 40 मार्क्स की है लेवल 1 की तो टीचिंग मेथड, और लेवल 2 का है इसमें 20 मार्क्स का, ठीक है, टीचिंग मेथड की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको ये 20 मिनट एक ही पॉइंट पढ़ना होता है, आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में तो 20 मार्क्स की आपकी क्या है साइको, वो सबकी सेम है, वो आप पढ़ लीजिए। और इसके बाद में 10 मार्क्स आपकी आईटी, ठीक है। आईटी में आप, मैं बताती हूँ, आईटी में आप है ना ज्ञानी मत बनिएगा, सिलेक्टेड ही पढ़िए। सिर्फ आप एक 40 लाइनें याद कर लीजिए, 40 लाइनें याद कर लीजिए। जो फालतू जो रामायण लिखी होती है ना हिंदी वाली लाइनें, वो तो एक्स्ट्रा लाइनों को तो आप काट ही दीजिए, कि आप जो कॉमन सेंस लगा के एग्जाम में दे सकते हो ना उस लाइनों को तो काट दो। और फैक्चुअल है ना उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ के याद कर लो, कम से कम याद करो, लेकिन इतना याद करो कि वो आपके एग्जाम में लग जाए ना, तो वो आपसे उसका गलत आंसर 1% भी नहीं होना चाहिए, 100% वो रिलायबिलिटी पूरे 100% विश्वास के साथ वो पेपर होना चाहिए। ये तो चीज़ें आपको दिलाएगी जीत। बाकी आपकी खुद की रणनीति क्या होगी मुझे पता नहीं है। रोज़ रोज़ ना तो मैं आपको क्लास दूंगी, ना मोटिवेशन दूंगी, वरना तो नॉर्मल हो जाती है लाइफ। हाँ, आप कब कहेंगे कि मैम हमें कुछ गाइड कीजिए, तो मैं गाइड करने की कोशिश करूँगी, लेकिन मेरा एक ही मोटो है कि इस बैच में रिट मेंस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक लेवल, एक क्वांटिटी, एक बोलते ना एक क्राइटेरिया, या कोई भी एक भी सेलेक्ट होता है तो उसमें और उसका अगर क्रेडिट उनमें से कोई एक मुझे देता है तो इससे ज़्यादा वेल एंड गुड मेरे लिए कुछ नहीं होगा। बस इतना ही चाहूँगी। फिर से कहती हूँ, मेरे वीडियो बिल्कुल वॉच मत कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, सेलेक्टेड पढ़िए, मेरे वीडियो को बार बार रिमाइंड करके समझ के पढ़िए। आपका समय जब जब बर्बाद होता है आप जीत सकते हैं। 12th आपने पास की है, 10th आपने पास की है, ग्रेजुएशन आपने की है, आप पढ़ सकते हैं, आप बढ़ सकते हैं। टॉपर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जो भी हैं आप हैं। तो टॉपर वो ऐसे ही बनते हैं 1 to 1, वो लाइन टू लाइन उनको सब कुछ दिमाग में फिट होता है, वही टॉपर होते हैं। टॉपर कोई स्पेशल आसमान से नहीं टपकते हैं, उनकी रणनीति अच्छी होती है, उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, वो उस टाइम में किसी और को टाइम नहीं देते हैं। बस यही एक फंडा है, टाइम मैनेजमेंट और अच्छा खाना। और एग्ज़ाम टाइम में आप रोटी कम से कम खाइए, फ्रूट लीजिए, जैसा अंदर भेजोगे वैसा बाहर आएगा। वो चीज़ें मत खाइए जो आपके पेट को टाइट करे, आपको दर्द करे, वो चीज़ें मत खाइए ना। मतलब सैलेड लीजिए, जैसी घर की परिस्थिति है ना उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा सैलेड ले लीजिए हल्का फुल्का, और आप एप्पल वगैरह ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा रखे। क्योंकि आपके लिए पढ़ने के लिए, आपको मानसिक रूप के लिए आपको थोड़ा सा ब्लड की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ब्लड से भी हमारे विचार, हमारे अंदर शक्ति बनी रहती है। जूस वगैरह लीजिए। विश्वास मानिए, जो आज खर्च करोगे ना वो कई गुना होके लौटेगा। और इस विश्वास के साथ आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप टूटेंगे, घबराएंगे नहीं। आप टूटेंगे, घबराएंगे नहीं। अगर आप टूटे तो मैडम टूटेगी, जो मैं होने नहीं दे सकती। मेरे होते हुए आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका अपना होगा। इसी विश्वास, उमंग, तरंग के साथ आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि जब तक मैं नया मोटिवेशन वीडियो ना लाऊं,
आप मेरी कही हर एक पॉइंट पर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं और आप करेंगे। चलिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।